रेडी, स्टार्ट। इस चराचर जगत में अगर कुछ सर्वाधिक चलायमान है तो वह है बुद्धि। स्टॉप। दर्शन और विचारों की ऐतिहासिक श्रृंखला ने बुद्धि को मानवीय और ईश्वरीय बुद्धि में विभाजित किया है। स्टॉप। मानवीय बुद्धि संसार को समझने का प्रयास करती और ईश्वरीय बुद्धि संसार को निर्मित करती है। स्टॉप। मानवीय बुद्धि सहज ही परिवर्तनशील है। ईश्वरीय बुद्धि को चिर स्थायी माना गया है। स्टॉप। माना जाता है कि मानवीय बुद्धि ईश्वर को बूझने का प्रयास करती है। स्टॉप। ईश्वरीय बुद्धि से कोई मनुष्य अबूझ नहीं होता। स्टॉप। ईश्वरीय बुद्धि का रचनात्मक पहलू ब्रह्मांड के जटिल स्वरूप में स्पष्ट है, जो एक ऐसी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो मनुष्य की समझ से परे है। स्टॉप। हालांकि कई धार्मिक पंथ मानते हैं कि मनुष्य परमात्मा का अंग है, जो आध्यात्मिक आयामों के माध्यम से ईश्वर से जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। स्टॉप। यह संबंध विभिन्न धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों का आधार बनता है। स्टॉप। ईश्वरीय बुद्धि को अक्सर परम नैतिक दिशा सूचक माना जाता है, जो कि नैतिक व्यवहार और सामाजिक सद्भाव का मार्गदर्शन करता है। स्टॉप। ईश्वरीय बुद्धि की प्रेरणा से निकलने वाली नैतिक शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करती है, जो कि व्यक्तियों को कुछ सिद्धांतों के अनुरूप विकल्प चुनने में मार्गदर्शन करती है। स्टॉप। जैसे न्याय, करुणा और प्रेम की अवधारणाएं मानवीय नैतिकता को आकार देने वाली ईश्वरीय बुद्धि में अपनी जड़ें पाती हैं। स्टॉप। पैरा। 21वीं सदी के आरंभ में कृत्रिम बुद्धि का आविर्भाव होता है। स्टॉप। यह एक अलग प्रश्न है कि कृत्रिम बुद्धि का श्रेय किसे दिया जाए, मानवीय बुद्धि को या ईश्वरीय बुद्धि को, जिसने मानवीय बुद्धि को प्रेरित किया कि कृत्रिम बुद्धि को रचा जाए। स्टॉप। कृत्रिम बुद्धि के बनते ही यह सवाल बदल गया और पूछा जाने लगा कि क्या मानवीय बुद्धि कृत्रिम बुद्धि की भांति ही काम करती है, और क्या ईश्वरीय बुद्धि कृत्रिम बुद्धि की भांति ही सुनियोजित है। स्टॉप। एकाएक कृत्रिम बुद्धि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हस्तक्षेप ही नहीं, वर्चस्व स्थापित करने लगी। स्टॉप। आज आप एक किस्म का गीत या संगीत सुने, कृत्रिम बुद्धि उसी जैसे गानों की कतार पेश कर देगी, या आप कोई स्थान जानकारी के लिए सर्च कर लें, अगले दिन से कृत्रिम बुद्धि आपको वहां पहुंचने के रास्ते और रहने के होटल आदि बताने लगेगी। स्टॉप। इन सबसे विकट अब तो कृत्रिम बुद्धि के अनुरूप आप किसी की आवाज में सारे स्वर व्यंजन अगर रिकॉर्ड कर दें तो वह उस आवाज में कोई भी गायकी प्रस्तुत कर सकती है। स्टॉप। तो अब किसी गायक की आवाज को ईश्वरीय वरदान कहने में भी संकोच है। स्टॉप। पैरा। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में ऐसे कतिपय सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो शिक्षक और शोधकर्ता दोनों को विस्थापित करने का दावा करते हैं। स्टॉप। ऐसे सॉफ्टवेयर के बरकस मौलिकता और नवीनता जैसे विचारों का क्या होगा? क्या
नवाचार नए सॉफ्टवेयर के आविष्कार तक सीमित होकर रह जाएगा या नया सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी भी कृत्रिम बुद्धि के हवाले कर दी जाएगी। स्टॉप। व्यक्ति की उत्सुकता और उत्कंठा के उत्तर की तलाश का समय जैसे विलुप्त हो गया है। स्टॉप। आप क्या जाने, कैसे जाने और कितना जाने, कृत्रिम बुद्धि उसे सुनिश्चित करने लगी है। स्टॉप। आप फोन के पर्दे पर अंगुली फेरते हुए किस तरह के वीडियो या विचार को अधिक समय देते हैं, कृत्रिम बुद्धि उसी अनुरूप आपको सामग्री उपलब्ध कराना आरंभ कर देती है। स्टॉप। अन्य से परिचित होने की तमाम संभावनाएं खत्म कर देती है। स्टॉप। हमें विद्वान होने का मति भ्रम देती है। कृत्रिम बुद्धि मनुष्य की सोचने की क्षमता को सीमित कर देती है, जिससे मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता तेजी से कम हो जाती है। स्टॉप। मानवीय बुद्धि की क्षमता न के बराबर रह जाएगी। स्टॉप। मनुष्य आलसी होता जाएगा और यह मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। स्टॉप। पैरा। कृत्रिम बुद्धि हमेशा गणितीय रूपरेखा में सोचेगी और कथ्य या महाकथ्य निर्मित नहीं करेगी। स्टॉप। कृत्रिम बुद्धि की प्रणाली मनुष्य द्वारा विकसित और प्रशिक्षित की जाती है। जिस तरह का प्रारंभिक डेटा इसमें डाला जाता है, इसकी रूपरेखा उसी के अनुरूप कार्य करती है। स्टॉप। कृत्रिम बुद्धि के निर्णय और कार्यकलाप पक्षपाती या त्रुटिपूर्ण भी तभी हो सकते हैं अगर उनके मानव प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया डेटा पक्षपाती या त्रुटिपूर्ण हो। स्टॉप। मानव और मानवीय जीवन का सौंदर्य शास्त्र कृत्रिम बुद्धि निरूपित तो कर सकती है, नया नहीं रच सकती। स्टॉप। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धि अपने निर्णय लेने में मानवीय भावनाओं को शामिल नहीं कर सकती। स्टॉप। कृत्रिम बुद्धि एक ही तरह के ज्ञान, विचार और दर्शन का वर्चस्व स्थापित करेगी। स्टॉप। लियोतार की यह भविष्यवाणी कि जो ज्ञान कंप्यूटर की भाषा में अनुदित नहीं हो पाएगा, वह ज्ञान होने का दर्जा और वैधता दोनों को खो देगा। कृत्रिम बुद्धि के युग में सत्य होता प्रतीत हो रहा है। स्टॉप। पैरा। यह सच है कि कृत्रिम बुद्धि के कई फायदे हैं। जाहिर है कि कृत्रिम बुद्धि कई काम इंसानों से बेहतर कर सकती है। स्टॉप। फिर भी कृत्रिम बुद्धि के गंभीर नकारात्मक परिणाम हैं। धीरे धीरे कृत्रिम बुद्धि द्वारा मानव की विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मक समस्या समाधान जैसी मानसिक क्रियाओं से बाहर किया जा रहा है। स्टॉप। क्योंकि जैसे ही हम कृत्रिम बुद्धि से प्रश्न पूछते हैं, वैसे ही वह उसका उत्तर दे देती है। स्टॉप। हम तैयार उत्तरों के लिए कृत्रिम बुद्धि पर निर्भर रहने के आदी हो जाएंगे। स्टॉप। इससे हम अपने संज्ञानात्मक कार्य खो देंगे, क्योंकि जब हम शोध और समस्या समाधान करते हैं तो हमारे संज्ञानात्मक कार्य संलग्न होते हैं, जिसमें हम सोच और तर्क का उपयोग करते हैं ताकि अर्थ को समझा जा सके। स्टॉप। साथ ही सूचना पुनर्प्राप्ति
स्टॉप कर दो।